खुशियों का इंतजाम है। आप इन खुशी की सुबह उठाएं, स्थान ग्रहण कर लें। तो कुछ ही देर में मुख्य अतिथि महोदय की रजिस्ट्रेशन अवश्य कराएं। रजिस्ट्रेशन काउंटर से यहाँ पर हैं, आप सभी से आगे रहिएगा कि आप अपनी रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। मैदान में हो चुका है। आप गुजारिश रहेगी कि थोड़ा सा समय आप मिले और स्थान ग्रहण करें। क्या हाल है जी? आपको सबको बताइए। सारे दृश्य आपके सजने से ये विशाल रोजगार मेला कुल्लू के ऐतिहासिक रथ मैदान में आयोजित किया जा रहा है और शुभारंभ कुल्लू के विधायक श्रम और रोजगार हमारा मंत्रालय हिमाचल प्रदेश है और दशहरा कमेटी के एक सहयोग से जो रोजगार मेला रखा गया है। आप समझ सकते हैं कि हमने पहले कहा था आपदा से उत्सव की ओर देव परंपरा का निर्वहन किया गया उत्सव के रूप में, और उसमें युवाओं को, अधिकतर हिमाचलियों को मौका दिया गया। अब हम उस उत्सव से जो व्यापार मेला यहाँ पे चल रहा है और उसके साथ में युवाओं को खास तौर पे दशहरा कमेटी की जो ये पहल रही है, मैं बधाई देना चाहता हूँ यहाँ पे हमारे एडीसी जो हैं और पूरी टीम, उपायुक्त कुल्लू और सारी टीम हमारे नगर परिषद से लेकर दशहरा कमेटी ने मिलकर जो एक ये कंपनीज़ को यहाँ बुलाया और युवाओं को रोज़गार का मौका दिया है। आप जानते हैं ये अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव जो है, इसको हम आने वाले वक्त में, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने विदेशों में रोज़गार के लिए एक विभाग हिमाचल सरकार में निकाला है और पीछे कोई लगभग 25-30 जो है युवाओं को गल्फ़ कंट्रीज़ में भेजा गया। नहीं तो देखने में ये आता है कि पंजाब में बहुत सारी एजेंसी के माध्यम से बच्चे जाते हैं और अपने आप को ठगा महसूस करते हैं, लेकिन सरकारी अधिकृत अगर विभाग अगर कोई रोज़गार के विदेशों में मौके उपलब्ध करवाता है तो उसी संदर्भ में हम अंतर्राष्ट्रीय दशहरा को भी इस्तेमाल करना चाहते हैं। जितने इंटरनेशनल ट्रूप्स यहाँ पे आते हैं, एम्बेसडर्स आते हैं, उनसे हम अगले साल से हम इंटरेक्शन करके कि किन किन क्षेत्रों में हम जो संस्कृति का आदान प्रदान तो चलता रहेगा, क्योंकि उनको हम यहाँ पे मेहमान नवाजी करते हैं, वो हमारे को भी इनवाइट कर रहे हैं वहाँ जाने के लिए, लेकिन रोज़गार क्या हम वहाँ पे उनके लिए उपलब्ध करवा सकते हैं, क्या व्यापार उनके साथ हो सकता है। इसके लिए हमने पिछले साल एक एम्बेसडर मीट भी की थी और मैं समझता हूँ कि जो एक जो जिसे कहते हैं ना कि केंद्र बिंदु जिस प्रकार का कुल्लू का ढालपुर मैदान है, यहाँ पे मंडी का द्रंग का क्षेत्र भी आता है, बाड़ी चौकी की पूरी तहसील आती है, सराज का इलाका आता है, लाहौल का क्षेत्र आता है, पांगी बरमौर के लोग यहाँ पे आते हैं, नौजवान आते हैं। तो ऐसे में ये बहुत बड़े क्षेत्र के लिए जो है रोज़गार का उपलब्धता यहाँ पे करवाना बहुत ही कामयाब ये मेला 1600 के लगभग बताया जा रहा है कि यहाँ पे पद जो है आज रखे गए हैं, जिसके लिए इन नौजवानों को चयन करना है, नौजवान युवा और युवतियों को। और उसके साथ में अभी क्योंकि यहाँ पे रोशनी का उचित प्रबंध है, दशहरा कमेटी ने इनका रहने का और सारा यहाँ पे कंपनीज का बैठने का इंतज़ाम किया है, तो ऐसा ही इंतज़ाम हम आगे भी करेंगे और हिमाचल ही नहीं पूरे देश भर से
क्योंकि कुल्लू मनाली हर कोई आना चाहता है। दशहरे के पर्व को हम जहाँ उत्सव तक सीमित था, ये व्यापार मेले तक सीमित था, उसे रोज़गार उपलब्ध करवाने के लिए भी हम इस मंच को इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी, श्रम और रोज़गार विभाग और दशहरा कमेटी के सभी विभागों का मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ कि एक बड़ी पहल और आप पत्रकार बंधुओं का, जिनके माध्यम से ये युवाओं तक संदेश में देना चाहता हूँ कि आए, रोज़गार पाएं और अपने आप को, क्योंकि अब बद्दी में भी अगर रोज़गार है, इसमें स्थानीय भी बहुत रोज़गार है। मैं देख रहा था कम से कम 300 जो पोस्टें तो लगभग कुल्लू में इर्द गिर्द है, लेकिन शिमला में भी है। शिमला और बद्दी का दूरी, अब मेरे ख्याल शिमला दूर है, बद्दी नज़दीक है, 3.5 घंटे में 4 घंटे में बद्दी पहुंच सकते हैं। तो ऐसे में कनेक्टिविटी सुधर जाने के बाद ये नौजवानों को एक संदेश देना चाहता हूँ कि जो नौजवान युवा या युवती घर से बाहर निकलते हैं वही तरक्की कर पाते हैं। ऐसे में आए, इस रोज़गार मेले में अपने आप को जो है अपने कदम को मजबूत करने के लिए, अपने भविष्य को निखारने के लिए इस रोज़गार मेले का फ़ायदा उठाएं। और निकट भविष्य में जो जैसे सोलर में बताया गया कि आगे 1500 और यहाँ पे निकलेगी पोस्टें, तो ऐसे में सोलर का ट्रेड भी यहाँ कुल्लू ITI में शुरू हुआ है। मैं चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे वहाँ पे उस ट्रेड के लिए भर्ती होने चाहिए। तो एक मैंने देखा है कि ITI के बच्चों की एकदम से मांग रहती है और एक्सपीरियंस होल्डर बच्चों की भी मांग रहती है। ऐसे में ये मेला उनके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो और देवी देवताओं उनका पहले भी आशीर्वाद रहा है। भविष्य के लिए ये दशहरा उत्सव एक रोज़गार के रूप में भी उपलब्ध करवाने के लिए एक मंच हम इस्तेमाल करेंगे।